देखिए दोस्तों, जब से रेलवे ने वेरियस पोस्ट की वैकेंसीज के लिए अपना एनुअल एग्जाम कैलेंडर जारी किया है ना, तभी से काफी सारे लोग बड़े कंफ्यूजन में हैं। लगातार डाउट्स आ रही हैं कि भाई आरपीएफ की वैकेंसीज का क्या, आरपीएफ की वैकेंसीज कब तक आएंगी, आरपीएफ की वैकेंसीज के बारे में कोई भी जानकारी इस एग्जाम कैलेंडर में क्यों नहीं है। काफी सारे लोग लगातार ये पूछ रहे कि क्या भैया रियली में आरपीएफ की वैकेंसीज बढ़ के आने वाली है। तो दोस्तों चिंता बिल्कुल भी मत करिए, कुछ अंदर की बात है, कुछ अपडेट निकल के आए हैं जो कि इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। आपके सारे कंफ्यूजन दूर करने वाला हूं कि भाई पूरा माजरा है क्या, कि भाई रेलवे के इस एनुअल एग्जाम कैलेंडर के अंदर आरपीएफ की वैकेंसीज के बारे में कोई भी जानकारी क्यों नहीं है, आरपीएफ की वैकेंसीज कब तक आ सकती हैं, ऑनलाइन फॉर्म कब तक स्टार्ट हो सकते हैं, क्या रियली में वैकेंसीज बढ़ के आएंगी तो कितनी वैकेंसीज बढ़ सकती हैं, सारी जानकारी इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको यही बता दूं, जब भी मैं आपको कोई अपडेट दे रहा होता हूं ना, उसका मतलब यह है कि उसके पीछे हमारी काफी डीप रिसर्च लगी है। जैसे कि दोस्तों आने वाली रेलवे एनटीपीसी की वैकेंसी के बारे में तो आपको रेलवे मिनिस्टर ने 1 फरवरी या फिर रेलवे की तरफ से अपडेट में 2 फरवरी को आपको पता चला होगा, लेकिन मैंने आपको एग्जैक्टली 30 जनवरी को एक वीडियो प्रोवाइड किया था जिसमें मैंने आपको पहले इन्फॉर्म कर दिया था कि भाई आरआरबी एनटीपीसी की जो वैकेंसीज आएंगी ना, वो जून मंथ के आसपास आएंगी। एनटीपीसी की पोस्ट के ऊपर लगभग आपको जून जुलाई 2024 के आसपास वैकेंसीज देखने को मिल जाएगी। लेकिन मेरी बात के ऊपर आपको भरोसा होना चाहिए। और इसके जस्ट अगले ही दिन रेलवे मिनिस्टर जी का बयान आता है, नॉन टेक्निकल स्टार्ट करें जून में और ये साइकिल चलती रहे। तो भाई कुल मिला के बात यह है कि रेलवे की तरफ से या फिर रेलवे मिनिस्टर से तो आपको बाद में पता चलता है, उससे पहले मैं आपको बता चुका होता हूं। तो यार मैं आपको हमेशा ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन ही देता हूं। तो चलिए यार मुद्दे की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों यही कंफ्यूजन बना हुआ है कि जब ऑलरेडी आरपीएफ की 2250 वैकेंसीज अनाउंस्ड हैं कि 2000 वैकेंसीज कांस्टेबल की पोस्ट के ऊपर आएंगी और 250 वैकेंसी सब इंस्पेक्टर की आएगी, और इतना ही नहीं, इसका कंप्लीट डिटेल्ड ऑफिशियल सिलेक्शन प्रोसीजर ऑलरेडी अनाउंस्ड है, पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अनाउंस्ड है, एग्जाम पैटर्न, एग्जाम सिलेबस अनाउंस्ड है। 2 जनवरी को यह नोटिस निकला था, आपने भी देखा होगा, जिसमें यह भी क्लियर था कि आरपीएफ की वैकेंसीज 2024 में गारंटेडली आ रही हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस नोटिस के अकॉर्डिंग यह पहले ही डिसाइड हो चुका है कि आरपीएफ की रिक्रूटमेंट का जो फेज फर्स्ट होगा, मतलब एग्जाम होगा, वो आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड खुद ही कंडक्ट कराएगा, और जो फॉर्म अप्लाई वगैरह होंगे ये पूरा प्रोसीजर भी आरआरबी के अंडर आएगा। लेकिन फिर भी रेलवे के इस एनुअल एग्जाम कैलेंडर के अंदर आरपीएफ की वैकेंसीज के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। इसका मेन रीजन क्या है, कारण क्या है, वो मैं आपको आगे बता ही रहा हूं। देखिए दोस्तों, इस कहानी को एकदम शुरू से समझते हैं, जहां पर यह डिसाइड होता है कि इस बार आरपीएफ की रिक्रूटमेंट का फेज फर्स्ट आरआरबी ही कंडक्ट कराएगा, जिसके बाद आरपीएफ 2024 में आने वाली वैकेंसीज का पूरा ब्यौरा आरआरबी को सौंप देता है कि भाई 2024 में सब इंस्पेक्टर की 250 वैकेंसीज खाली है और कांस्टेबल की पोस्ट के ऊपर 2000 वैकेंसीज खाली है, इनके ऊपर रिक्रूटमेंट को कंडक्ट कराना है। जिसके बाद आरपीएफ की वैकेंसीज के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन 20 जनवरी 2024 को जारी होने वाला था। मतलब 20 जनवरी को आरपीएफ की वैकेंसीज आने वाली थी, ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होने वाले थे, लेकिन फिर भी ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट क्यों नहीं हुए, इसके रिगार्डिंग एक नोटिस भी निकला था 2 जनवरी को, जिसके बारे में मैंने आपको अभी जानकारी दी, जिसमें आरपीएफ की वैकेंसीज के बारे में सारी जानकारी थी, पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर भी उसके अंदर दिया गया था। उसके बाद 20 जनवरी को फॉर्म निकलने थे आरपीएफ के, लेकिन क्यों नहीं निकले। उसके बाद दोस्तों आरआरबी की एक हाई लेवल मीटिंग होती है, जिसमें यह डिसाइड किया जाता है कि अब से आरआरबी वेरियस पोस्ट के ऊपर रिक्रूटमेंट्स को हर साल कंडक्ट कराएगा। तो भाई आरआरबी ने यह प्लानिंग कर ली थी कि सभी पोस्ट के ऊपर रिक्रूटमेंट को हर साल हम कंडक्ट कराएंगे। जो टोटल रेलवे के अंदर वैकेंसीज खाली है उनको ईयरली वाइज ब्रेकअप कर लिया जाए कि इस साल में इतनी वैकेंसी निकलेगी, अगले साल इतनी वैकेंसी हम इस पोस्ट के ऊपर निकालेंगे। उसके बाद आरआरबी ने कोऑर्डिनेट किया कि आरपीएफ से कि हम ये प्लानिंग कर रहे हैं कि हर साल वैकेंसीज को निकालें, हमारे अंडर जितनी पोस्ट होती है सबके ऊपर हर साल रिक्रूटमेंट को कंडक्ट कराएंगे। लेकिन दोस्तों ट्विस्ट यहां पर आता है कि आरपीएफ ने आरआरबी के साथ केवल 1 साल का ही कॉन्ट्रैक्ट किया था। आरपीएफ ने आरआरबी के साथ यह शर्त रखी थी कि अगर आप 2024 में फेज फर्स्ट को यानी कि आरपीएफ के एग्जाम को सक्सेसफुली कंडक्ट करा पाते हो, तभी हम इस कॉन्ट्रैक्ट को आगे कंटिन्यू रखेंगे, तभी हम आगे साथ मिलकर काम करेंगे। ठीक है, तो ये जो आरआरबी आरपीएफ का फेज फर्स्ट कंडक्ट करा रहा था ना, वो 2024 के लिए था केवल। अब दोस्तों आरपीएफ आरआरबी की इस बात से तो एग्री कर गया कि भाई आरपीएफ के अंदर भी हर साल वैकेंसीज को भरा जाना चाहिए। जिसके बाद
आरआरबी ने आरपीएफ से सभी वैकेंसीज का ब्यौरा मांगा कि भाई हर साल किन पोस्ट के ऊपर कितनी वैकेंसीज खाली रहेंगी और किस किस पोस्ट के ऊपर कितनी वैकेंसीज के ऊपर रिक्रूटमेंट को कंडक्ट कराना है। तो यहां पर आरआरबी आरपीएफ की वैकेंसीज के ब्यौरा का वेट कर रहा था कि कब फाइनली आरपीएफ वैकेंसीज का पूरा ब्यौरा दे। तो फाइनली कुछ दिन वेट करने के बाद आरपीएफ रिप्लाई में जवाब देता है। आरपीएफ का कहना यह है कि फिलहाल हमारे पास 2024 की वैकेंसीज का ही ब्यौरा है, हमारे पास वैकेंसीज का ईयर वाइज ब्रेकअप नहीं है कि किस साल किस पोस्ट के ऊपर कितनी वैकेंसीज के ऊपर रिक्रूटमेंट को कंडक्ट कराना है। 2024 की वैकेंसीज क्लियर है आरपीएफ के पास कि भाई हमें इस साल 2250 वैकेंसीज के ऊपर रिक्रूटमेंट को कंडक्ट कराना है। तो भाई आरपीएफ ने यह कहा है, क्लियर है। तो आरपीएफ आगे की वैकेंसीज का ब्यौरा आरआरबी को नहीं दे पाया और आरपीएफ हर साल रिक्रूटमेंट को कंडक्ट कराने के लिए श्योर नहीं है अभी तक। ये आरपीएफ ने आरआरबी को कहा कि हम 100% श्योर नहीं है कि हम हर साल रिक्रूटमेंट को कंडक्ट कराएंगे, लेकिन 2024 के अंदर 100% वैकेंसी आ रही है। 2024 की वैकेंसीज का ब्यौरा ऑलरेडी आपके पास है, आरपीएफ ने आरआरबी को यह कहा। तो फाइनली दोस्तों ये डन हो चुका था, जिसके बाद आरआरबी ने रेलवे के अंदर आने वाली सभी पोस्ट के ऊपर रिक्रूटमेंट का पूरा एग्जाम कैलेंडर जारी कर दिया। और उसमें आरपीएफ की वैकेंसी की जानकारी क्यों नहीं है, उसका रीजन यही है कि रेलवे ने जो एनुअल एग्जाम कैलेंडर जारी किया है ना, ये हर साल के लिए है। ये कोई स्पेशली 2024 में आने वाली वैकेंसीज का एग्जाम कैलेंडर नहीं है, ये हर साल की वैकेंसीज का एग्जाम कैलेंडर है। इस एग्जाम कैलेंडर में केवल उन्हीं एग्जाम के बारे में जानकारी है, उन्हीं पोस्ट के बारे में जानकारी है जो कि हर साल कंडक्ट कराई जाएंगी। और जैसे कि आरपीएफ ने यह कहा कि अभी हम श्योर नहीं है हर साल रिक्रूटमेंट कंडक्ट कराने के लिए, इसीलिए दोस्तों इस एग्जाम कैलेंडर में आरपीएफ की वैकेंसी के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, क्योंकि ये हर साल के लिए एग्जाम कैलेंडर है, कोई ये स्पेशली 2024 का एग्जाम कैलेंडर नहीं है। अगर 2024 का स्पेशली एग्जाम कैलेंडर होता तो आपको इसमें आरपीएफ की जानकारी देखने को मिलती, वैकेंसीज आपको देखने को मिलती आरपीएफ के बारे में। तो ये एक बड़ा रीजन है आरआरबी के इस एग्जाम कैलेंडर में आरपीएफ की वैकेंसी के बारे में कोई भी जानकारी न होने का। अब देखें दोस्तों, जब आरपीएफ ने आरआरबी से यह कहा कि हम श्योर नहीं है हर साल वैकेंसीज कंडक्ट कराने के लिए, हर साल रिक्रूटमेंट कंडक्ट कराने के लिए, साथ ही यह भी कहा कि हम प्लानिंग कर रहे हैं कि इसी साल वैकेंसीज को इंक्रीज किया जाए। तो अगर आपने कहीं पर भी यह सुना है कि आरपीएफ के अंदर वैकेंसीज बढ़ाई जाएंगी तो आपने बिल्कुल सही सुना है। लेकिन अगर आपसे कोई यह बोल रहा है कि आरपीएफ के अंदर वैकेंसीज एकदम से 3-4 गुना बढ़ जाएंगी, 15-20 हजार हो जाएंगी, 12,000 वैकेंसीज हो जाएंगी, तो यह बिल्कुल भी सही नहीं है। आरपीएफ के अंदर वैकेंसीज जरूर बढ़ के आ सकती है, लेकिन वैकेंसीज इतनी नहीं बढ़ेगी। वैकेंसीज 20% के आसपास ही इंक्रीज हो सकती है, ज्यादा इससे ज्यादा वैकेंसीज इंक्रीज होने के काफी कम चांसेस है। ये मत सोच लीजिएगा कि वैकेंसीज एकदम आपकी 3-4 गुना बढ़ जाएंगे, ठीक है। वैकेंसीज बढ़ने के चांसेस है, लेकिन कितनी ये एग्जैक्ट अभी क्लियर नहीं है। लेकिन हमने फिर भी रिसर्च जारी रखी है, हमने कुछ मतलब क्वेश्चंस रिप्लाई आने वाला है जो भी है, तो पता चलने वाला है कि एग्जैक्टली वैकेंसीज बढ़ेंगी तो कितनी बढ़ सकती है। वो मैं आपको जैसी अपडेट हमारे पास आता है मैं आपको तुरंत इंफॉर्म कर दूंगा, ठीक है। तो फाइनली दोस्तों यही निष्कर्ष निकलता है इस चीज का। अब सवाल यह भी उठता है कि भैया वैकेंसीज कब तक आएंगी, फॉर्म कब तक कंडक्ट कराए जा सकते हैं, सारी जानकारी मैं आपको दे रहा हूं, चिंता मत करिए। आरपीएफ की वैकेंसीज 100% आ रही है, आरपीएफ और आरपीएसएफ की आएगी, क्योंकि 2250 वैकेंसीज ऑलरेडी अनाउंस्ड है। और ये भी इतना भी कुछ मत हो जाइए, ये 2250 जो वैकेंसीज है ना, इसमें से 15% वैकेंसीज फीमेल कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है और 10% वैकेंसीज इन्हीं में से एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व है। तो भाई निष्कर्ष ये निकलता है कि वैकेंसीज आपकी कभी भी आ सकती है। देखिए रियलिटी यही है, एग्जैक्टली आपको फिलहाल कोई नहीं बता सकता कि वैकेंसीज कब आएंगी। आने को वैकेंसीज आपकी 2 दिन बाद आ जाए, आने को आपकी इस महीने के आखिर में आ जाए, आने को आपके अगले महीने आ जाए, 2 महीने बाद आ जाए, लेकिन वैकेंसीज 2024 के अंदर गारंटीडली आएंगी और जल्दी आएंगी। अनुमान तो यही लगाया जा रहा है कि इस महीने के आखिर तक या फिर अगले महीने की शुरुआत में आपकी वैकेंसीज आ जाएंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूं डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे, माइंड में थोड़ी सी शांति पड़ी होगी, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस बन चुकी है, लगातार कंफ्यूजन आपके माइंड में घुसे जा रहे हैं। तो मैं आपको हमेशा ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन देता हूं, मुझे पता है आपका भी टाइम बहुत कीमती है और मेरा भी। तो चलिए बिंदास प्रिपरेशन करते रहिए, कोई डाउट हो सीधा कमेंट करके पूछिएगा, वरना सोनू एहलाद के नाम से इंस्टाग्राम के ऊपर आपको मिल जाऊंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बाकी दोस्तों इस वीडियो में इतना रखते, पसंद आए लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।